देखने को मिल रही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अमरमणि और उनकी पत्नी की समय से पहले रिहाई होगी। रिहाई का शासनादेश उनके अच्छे आचरण को देखते हुए जारी किया गया। वहीं अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई को लेकर गोरखपुर प्रशासन सक्रिय हो गया है, कार्रवाई तेज हो गई है। इस वक्त हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड के बाहर खड़े हैं और ठीक इसी प्राइवेट वार्ड के फर्स्ट फ्लोर पर अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। देर रात गोरखपुर प्रशासन को इनके रिहाई के आदेश मिले। डीएम गोरखपुर और एसएसपी गोरखपुर के पास ये आदेश पहुंचा। उसके बाद डीएम गोरखपुर ने जिला प्रशासन को रिहाई के जो फाइल है, जेल प्रशासन को रिहाई की फाइल तैयार करने के लिए कहा। जेल प्रशासन रिहाई की फाइल तैयार कराकर जिलाधिकारी गोरखपुर को भेजेगा और उसके बाद जिलाधिकारी गोरखपुर उस पर आवश्यक कार्रवाई करके वो फाइल वापस जेल प्रशासन को भेजेंगे। जेल प्रशासन उसके बाद फिर कागजी कार्रवाई करके उनकी रिहाई करेगा। इस बात की भी संभावना है कि स्वास्थ्य कारणों से जो प्रशासन है वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कागजी कार्रवाई करके यहीं से रिहाई करे। इस बात की भी संभावना है कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी यहां से जिला कारागार पहुंचे और वहां से फिर कागजी कार्रवाई के बाद उनकी रिहाई हो। इसके साथ ही ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या रिहाई के आदेश के बाद, रिहाई होने के बाद क्या अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी घर जाना पसंद करेंगे या यहीं रहकर अपना इलाज कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने वीडियो जारी कर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वोटों की राजनीति के लिए ऐसा करना समाज के लिए गलत संदेश है। आदरणीय योगी जी, मानवता दिखानी है तो पीड़ितों के पक्ष में दिखाइए, यानी मधुमिता के परिवार के पक्ष में आपको मानवीयता दिखाने की आवश्यकता है। हत्या के अपराधियों के पक्ष में मानवीयता दिखाने की क्या आवश्यकता है? मधुमिता का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और उन आरोपियों को आजन्म सजा मिली है और आप उनके आचरण के हिसाब से छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या हत्या एक अच्छे आचरण का संकेत है? आप वोटों की राजनीति के लिए उनको छोड़ना चाहते हैं। ये समाज में गलत संदेश है, ये समाज में गलत परंपरा है। इस तरीके की परंपराएं सिर्फ वोटों के ठेकेदार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो लगातार रिहाई की बात सामने आ रही, दूसरी तरफ निधि ने सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल आपको सिलसिलेवार सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। ये गलत तरीके से दिया गया है। राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें फेवर किया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं और निधि शुक्ला की जो याचिका है उस पर करीब 2 बजे के आसपास यहां पर सुनवाई शुरू हो सकती है और जब 2 बजे सुनवाई शुरू होगी तो निधि शुक्ला की ओर से यही दलीलें दी जाएंगी कि जो राज्य सरकार का आदेश है उस आदेश से उन्हें आपत्ति है, क्योंकि इनका कहना है कि जो अमरमणि त्रिपाठी हैं वो कभी जेल गए नहीं, वो हमेशा अपने जो आचरण की बात कही जा रही है, जो आदमी जेल में ही रहा उसे आचरण के आधार पर छूट कैसे दी जा सकती है। और इस समय निधि शुक्ला हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, उनसे हम बात की कोशिश करते हैं और निधि शुक्ला भी यहां पर मौजूद हैं, मीडिया से बात कर रही हैं और इनसे बात की कोशिश करेंगे। जब जेल ही नहीं गया तो फिर सजा माफी की बात कहां से आती है? मैम, सरासर अन्याय हो रहा है मेरे साथ। निधि शुक्ला जी इनसे बात करेंगे, किस आधार पर आपकी क्या आपत्ति है, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? आपकी आंखों में आंसू भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि 20 साल हमको हो गए। 20 साल बहुत होते हैं। हमने सब कुछ अपना छोड़ दिया सिर्फ इस बात के लिए कि मधुमिता केस में इंसाफ हो जाए। अब करीब 2 महीने से हम उत्तर प्रदेश प्रशासन को, गवर्नर साहब को, सभी को ये अवगत करवा रहे हैं, उनको सूचना दे रहे हैं कि साहब कोई निर्णय मधुमिता केस में मत करिएगा कि आपके दरवाजे पे जो सजा माफी के लिए आया है ये गलत आया है, क्योंकि ये जेल गया ही नहीं और इसकी सुनवाई अगस्त में है। ये सबको पता होने के बाद भी 24 अगस्त की रात में भ्रष्ट अधिकारियों ने रिपोर्टें बनवाई और इसको रिहा करने का आदेश कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए आए क्योंकि ये आए दिन कभी सीएम साहब के यहाँ, कभी कहीं सब जगह जाता था रिहाई के लिए। तंग आ गए थे हम।
हम इसी बात को 12 वर्ष से कह रहे हैं कि हरिद्वार का कैदी आखिर उत्तर प्रदेश के अपने गृह जनपद गोरखपुर में क्या कर रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, किसी ने कुछ नहीं सुना। अंत में हम सुप्रीम कोर्ट चले आए और हमने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी आपके आदेशों का पालन ही उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, इस बात की हमने याचिका फाइल करी है, जिसकी सुनवाई आज होनी है। इस बात की भनक उत्तर प्रदेश को जैसे ही लग गई, वैसे ही उन्होंने रात में इसकी रिहाई का आदेश पारित कर दिया। भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रही हैं कि रिहाई के पीछे का जो है वो राज्य सरकार के अधिकारियों का भी कहीं शय है और इनका साथ दिया जाता रहा है। कहीं शय नहीं है, पूरा शय है, क्योंकि जो मेरे पास कागज है जो हमने अधिकारियों को दिए थे, उनको सूचना दी थी कि सर हमारी केस की सुनवाई है, कोई आदेश मत करिएगा। आरटीआई से प्राप्त जो मेरे पास कागज है वो सारे बताते हैं कि अमरमणि 12 सालों से जेल ही नहीं गया। तो इस वजह से तो भ्रष्ट नहीं है तो क्या है वो? अच्छे चाल चलन की बात करते हैं, किस अच्छे चाल चलन की बात करते हैं? अस्पताल में दरबार लगाता है, रात में अपने घर चला जाता है, ये अच्छा चाल चलन है? अरे शर्म करो कुछ। एक मसले पर तो न्याय कर दो यार, एक मसले पर न्याय कर दो। हिंदुस्तान की महिलाओं की बात करते हो, 20 साल हो गए हमको, हम बर्बाद हो गए हैं इस केस में हर तरह से। पूरा जीवन में ना नर्क कर दिया तुम लोगों ने। हम पूरे देश की महिलाओं से ये बात कहते हैं कि कभी भी इंसाफ हिंदुस्तान में मत मांगना, वरना हमसे ज्यादा मेहनत कोई इंसान नहीं कर सकता। इतने साल से हम मेहनत कर रहे हैं, ये सिला दिया है तुम लोगों ने मेरी मेहनत का। शर्म करो, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा तुमको। सारे कागज तुम लोगों को हमने भेजे, क्या अमरमणि जेल में नहीं है, अस्पताल में है। 50 फोन किए, मेल भेजा, तुमने रात में अमरमणि मधुमणि को रिहा कर दिया। शर्म करो सुप्रीम कोर्ट, तुमको सिर्फ हमको सुप्रीम कोर्ट से एक मेरी आसरा है, मेरी उम्मीद है, हम पे रहम कर दीजिए, रहम कर दीजिए हम पे। मधुमिता के हत्यारों को रिहा मत होने दीजिए। निधि शुक्ला किस कदर फफक रही हैं, आप देख रहे हैं कि रोते हुए वो अपना दर्द बयां कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने तमाम कोशिशें की। ये सीधे तौर पर कह रही हैं कि राज्य सरकार कह रही है कि अच्छे आचरण के आधार पर इन्हें रिहाई दी जा रही है, इन्हें सजा में छूट दी जा रही है। लेकिन इनका सवाल ये है कि जो शख्स जेल में रहा ही नहीं लगातार, कभी स्वास्थ्य आधार पर, कभी दूसरी वजहों से जो जेल में बंद ही नहीं रहा, उसे किस आधार पर ये छूट दी जा रही है। तो अब देखना ये है कि जो निधि शुक्ला के आंसू हैं, उन आंसुओं के अलावा, क्योंकि कोर्ट दलीलें सुनती है, उन दलीलों का सुप्रीम कोर्ट पर क्या असर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से आज किस तरह की डायरेक्शन सामने आ सकती है, इसका इंतजार रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। तो निधि शुक्ला को आपने सुना न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने रिहाई पर सवाल लगती हुई उन्होंने रिहाई रोकने की मांग की। ये कहा कि न्याय करें, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा हुई थी और आजीवन कारावास की सजा की अगर बात की जाए तो 16 साल की सजा जो है वो काट चुके हैं अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी। उसके बाद फिर रिहाई का फैसला लिया जाता है और इन सब के बीच फिर निधि शुक्ला वो लेटर का जिक्र करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि सुनवाई होनी है। राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक वो गई और उन्होंने रिहाई पर फैसला ना लेने की बात कही। लगातार निधि शुक्ला जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आई हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंची और दोपहर का वक्त लगभग 12 से 2 के बीच में उस याचिका पर, उस अर्जी पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने रिहाई पर रोकने की बात कही है।
तो रिहाई के खिलाफ अर्जी जिस पर आज अहम सुनवाई होगी। रिहाई रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं निधि शुक्ला। तो अमरमणि के रिहाई के आदेश के बाद मधुमिता की बहन निधि शुक्ला का बयान सामने आया। आपने सुना न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव बातचीत में वो रोती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने रोते हुए कहा कि वो सजा आजीवन कारावास की दी गई थी, लेकिन वो जेल गया ही नहीं। 12 साल से कुल 16 साल का जिक्र हो रहा है, जिसमें वो सजा काट चुके हैं। और स्पीच निधि शुक्ला ने ये बड़ा आरोप लगाया कि वो 12 साल से अस्पताल में किसी ना किसी बहाने से आता है, रात में घर चला जाता है, बैठकें जो है वो अस्पताल में लगाई जाती है। चलिए बढ़ते आगे।